टेस्ट कन्वर्ट करके बताता हूँ। जैसे बासी रोटी होती है ना, उसमें अगर आप बटर डाल दो तो वैसा इसका टेस्ट है। और जहाँ का अभी टेम्परेचर है -2 डिग्री, इतनी ठंड नहीं है इन लोगों के हिसाब से। तो एक छोटी सी गाड़ी हो गई। हेलो जी, तो फाइनली 3 घंटे लगातार गुरुघर बिताए भाई। क्या रहे हो ना, तो भाई एक रेवैन का अच्छा सा चश्मा ले आना, क्योंकि जहाँ की गर्ल्स इतनी क्यूट है ना, तो आप उन्हें देखे बिना नहीं रहोगे। 100 rubles. It's normal. What is so expensive? Oh. जी राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, कैसे आप सब। तो आज है मेरा मॉस्को में यानी कि रशिया में 2nd डे, और कल सुबह मैं यहाँ पे लैंड हुआ था दिल्ली से फ़्लाइट लेके सीधा SVO एयरपोर्ट इन मॉस्को। तो कल क्योंकि फ़्लाइट में भी मैं सो नहीं पाया था, तो वो खाना भी नहीं मिला कल, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करवाया। और आज उठ चुका आपका भाई, और अभी सिर्फ उठा ही है। और अभी जहाँ पे टाइम हो रहा है 10:16 और अपने इंडिया में टाइम हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 1:15 हो चुका है, 12:46 हो चुके हैं। यानी कि अभी दिल्ली में दोपहर होगी और मैं उठ रहा हूँ, और अभी हाथ मुंह धोता हूँ। और सबसे पहले प्लान है मेरा आज कि मैं आज अपने केश यानी कि बाल कटवाऊँ रशिया में, मॉस्को में। और उसके बाद आपको रशिया का मॉल घुमाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे कैप लेनी है और ग्लव्स मेरे पास है, कैप लेनी है। तो हम रशिया के सबसे बड़े मॉल में भी आएंगे, जहाँ पे बोला जाता है इसे सुपर बाज़ार कुछ ऐसा बोला जाता है। और उसके बाद जाऊँगा मैं मॉस्को में गुरुद्वारा साहिब, और उसके बाद देखेंगे कहाँ घूमना है, अभी पता नहीं है। अभी मैं आपको बाहर का मॉल दिखाता हूँ भाई, बाहर का मौसम दिखाता हूँ। काफ़ी बर्फबारी हो रखी है रात की, मैं दिखाता हूँ आपको। तो काफ़ी वाइट स्नो है बाहर, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अंदर भी इतनी ठंड है, बट अंदर भाई +20 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि अंदर इन्होंने गर्मी वाले हीटर लगाए रहते हैं। मुझे अभी दिख नहीं रहा कहाँ पे है, नीचे है शायद। और भाई इतनी गर्मी रहती है ना अंदर कि आपको जैकेट सब कुछ उतारना पड़ता है इनर शर्ट के बिना। और बाहर जाओगे ना एकदम से झटका लगेगा, -10 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट। और सबसे पहले अभी मैं थोड़ा हाथ मुँह धोता हूँ, नहाता तो मैं हूँ नहीं क्योंकि ठंड है बाहर, और नहाना बनता भी नहीं है, कौन देखेगा। और चलते हैं पहले गुरुद्वारा साहिब चलते हैं, उसके बाद मॉस्को में घूमते हैं थोड़ा, और शाम को हेयर कट करवाएंगे और आपको मॉल भी घुमाऊंगा मैं। लेट्स गो, मिलता हूँ मैं नहाने के बाद नहीं, मुंह हाथ धोने के बाद। तो हाथ मुंह धो के मैं आ चुका हूँ बाहर। तो अभी टाइम हो चुका है सुबह का पहले नाश्ता करने का। तो चलते हैं, पास में एक छोटी सी मैगज़ीन है, जहाँ पे दुकान को मैगज़ीन बोला जाता है फास्ट फूड को। और चलते हैं वहाँ पे खाना खाते हैं और निकलते हैं फिर गुरुद्वारे की ओर। खाना थोड़ा खाना पड़ेगा क्योंकि गुरुद्वारे में भी लंगर भी लगा हो। तो भाई बहुत ठंडा है, मेरे मुँह से धुआं भी निकल रहा होगा अभी। लेट्स गो। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अभी अंदर। तो करते हैं पहले कुछ ऑर्डर। तो जी हमारा मेनू कार्ड, मैं ऑर्डर करने वाला हूँ चावल, और इसके साथ मिलेगी एक रोटी जो 20 की आएगी। थोड़ा ही खाते हैं क्योंकि गुरुद्वारे भी आना और वहाँ पे लंगर भी खाना है, जहाँ पे थोड़ा सामान इंडिया से थोड़ा महंगा है। जैसे चावल की कटोरी है ना 60, जहाँ भी 60 रूबल की है, बट इंडियन पैसे में भी 60 रुपये की है ये। करते हैं ऑर्डर और दिखाता हूँ मैं आपको उसका टेस्ट कैसा है। तो भाई इंडियन लोगों को देख के ना ये लोग बहुत खुश होते हैं, पता नहीं क्यों। जब से मैं आया हूँ हेलो हाय नमस्ते करे आ रहे हैं।
तो फाइनली अपने चावल आ चुके हैं जो मैंने ऑर्डर करे थे। तो इसका टेस्ट पता कैसा है, जैसे इंडिया में टेस्ट कन्वर्ट करके बताता हूँ। जैसे बासी रोटी होती है ना, उसमें अगर आप बटर डाल दो तो वैसा इसका टेस्ट है। बड़ा यूनिक सा टेस्ट है। ऐसा टेस्ट मैंने कभी स्मेल भी नहीं करा, बट रात को भी खाया था, अभी भी खा रहा हूँ। और इसके साथ मिली है ये रोटी मेरे को। ये रोटी पता नहीं जहाँ की चपाती है शायद, तो 40 की है, मैंने 20 की लिया हाफ। और इसको तो मैं कच्चा खाया था, इसका टेस्ट अच्छा है। तो वैसे ये बहुत है सुबह के लिए, बाद में गुरुद्वारे भी आना, लंगर भी चखना है। तो अभी मैं करता हूँ इसे फिनिश और निकलते हैं फिर गुरुद्वारे की ओर। और मैं कुछ वर्ड भी सीख रहा हूँ, जैसे हेलो हाउ आर यू को रशिया में बोलते हैं प्रीवियत का डेला। तो कुछ वर्ड सीख रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि जब भी मैं इंटर होता हूँ कहीं पे भी तो हेलो ब्रदर तो बोलता हूँ, बट उनको समझ नहीं आती बिल्कुल भी मैंने क्या बोला। तो कुछ वर्ड सीखे, जैसे प्रीवियस, हेलो। सबसे पहले वर्ड हेलो यूज़ करते हैं हम इंडिया में भी और यहाँ पे भी, हेलो प्रीवियस। तो मैं मिलता हूँ खाना खाने के बाद। और अंदर भाई काफ़ी गर्मी है, बाहर एकदम से ठंड है ना, अंदर काफ़ी गर्मी है। जैकेट 2 डाली है ना, खोलने का मन कर रहा है बट खोलूँगा नहीं, सर्द गर्म हो जाऊँगा शायद। तो खाना खाता हूँ मैं, मिलता हूँ आपको। शायद इसमें बटर ही डाला है तभी इसका टेस्ट अच्छा है। ऐसे सभी को ये टेस्ट दिया जाए तो कोई भी खा नहीं सकता ऐसे। और यहाँ पे हर जगह आपको बियर देखने को मिल जाएगी। और अभी हम चलते हैं बाहर, भाई काफ़ी ठंडा है। ओह नो। तो अभी मैं आ चुका हूँ बाहर, काफ़ी स्नोफॉल हो रही है। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ से रोड क्रॉस करते हैं ना, वहाँ पे ही आपको रोड क्रॉस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहले आपको क्रॉस करना पड़ेगा, गाड़ी चाहे जितनी मर्जी ज़्यादा हो, बट वो आपके लिए खड़ी हो जाएगी वहाँ पे। और आप जैसे ही क्रॉस हो जाओगे तब गाड़ी निकलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। Hello. Yeah, just. Same place you. Where are you going? Now we going गुरुद्वारा साहिब। तो ये अपने श्रीलंकन भाई है, इंग्लिश बोलते हैं, मुझे भी थोड़ी बहुत आती है, बट इनकी मैं समझ लेता हूँ और इनको भी समझा सकता हूँ। 1 साल से है, इनको रशियन का एक वर्ड भी नहीं आता, जैसे इन्होंने मुझे बताया था। तो अभी इन्होंने मुझे पहचान लिया है, थोड़ी बात करते हैं फिर निकलता हूँ मैं आगे की ओर। तो अभी जो हमें भाई साहब मिले वो श्रीलंका से थे और तकरीबन 1 साल से यही फंसते हैं। और उनका प्लान अभी समझ आया, इंग्लिश बोलते हैं, मुझे कम बोलने आती है, मैंने आपको बताया नहीं, मुझे इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। तो जैसे उन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ से 1 साल से रह रहे हैं और जून महीने में उनका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो इलीगली यूरोप चले जाएंगे। इनकी वजह से भाई आपको डिपोर्ट मतलब एंट्री नहीं मिलती रशिया में। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो जो एंड मौके पे रशिया आके डिपोर्ट हो जाते हैं, तो इनकी वजह से भाई आपको एंट्री नहीं मिलती। वैसे पंजाब के मेन रीज़न पंजाब के लोगों का है, तो पंजाब के लोग यहाँ आते हैं और वापस किसी और कंट्री भाग जाते हैं। तो ये भाई भी इलीगली जाने वाले हैं, बट मैं भी इनका कोई प्लान हो। अभी ये स्टूडेंट वीज़ा पे आया है यहाँ पे और ये जॉब करते हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे जॉब मिल जाती है, बट टूरिस्ट वीज़ा पे जॉब नहीं मिलती। ओ भाई ठंड है काफ़ी। यहाँ पे छोटी छोटी मेट्रो जिनके 2 डिब्बे होते हैं वो चलती रहती है, एक और आ गई। और जहाँ का अभी टेम्परेचर है -2 डिग्री, इतनी ठंड नहीं है इन लोगों के हिसाब से। तो एक छोटी सी गाड़ी हो गई, जो ट्रेन जैसी दिखती है, वह ट्रेन ही है सच। बस जैसी दिखती है वह बस नहीं है। और जहाँ पे आप कहीं भी ऐसे रोड क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब ट्रैफिक सिस्टम बहुत अच्छा है भाई। और एक मेट्रो कार्ड मिलता है, वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये ट्रेन बस जो मैंने आपको अभी दिखाई, या किसी भी बस में हर जगह यूज़ किया जा सकता है वो सिंपल 1 कार्ड। और जो ट्रैवल सभी गाड़ियों में
और काफ़ी ठंडा भाई। तो जिस गुरुद्वारे की मैं गुरुद्वारा साहिब जा रहा हूँ वो अभी तकरीबन 200-300 मीटर दूर ही है। तो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं। तो अभी गुरुद्वारा पहुँचने में 100 मीटर बाकी है। और मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये अभी बिल्डिंग दिख रही है, ये दुकानें हैं यहाँ की। इन्हें बोला जाता है सुपर मार्केट। और यदि आप भी जंग हो मेरी तरह 24-25 एज के हो, तो कभी भी रशिया आ रहे हो ना, तो भाई एक रेवैन का अच्छा सा चश्मा ले आना, क्योंकि जहाँ की गर्ल्स इतनी क्यूट है ना, तो आप उन्हें देखे बिना नहीं रहोगे। तो मेरी मानो तो चश्मा ले आना, क्योंकि यहाँ की गर्ल्स बहुत क्यूट है और आप उन्हें देखे बिना रह ही नहीं सकते भाई, जितने मर्जी ब्रह्मचारी बनो। ये मेरी सजेशन थी आपको। और फाइनली गुरुद्वारा पहुँच चुका हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको भी। अब भी नहीं पहुँचा, अभी 100 मीटर आ गया। और ये जहाँ का सुपर मार्केट है। तो फाइनली मैं गुरुद्वारा तो पहुँच चुका हूँ, बट मुझे पता नहीं है अभी खुला होगा अंदर से, मतलब क्या पता कोविड के कारण बंद हो। तो चलते हैं अंदर न। खुल गया भाई। तो जी कैमरा रख दिया अपना बाहर, बट फ़ोन अपने पास से चलते हैं। कैमरा में भी बड़ा नॉट अलाउड है, ना अलाउड हो यहाँ पे, बट फ़ोन अलाउड है। तो चलते हैं गुरु जी के दर्शन करने और आपको भी करवाएंगे भाई, आपकी किस्मत भी अच्छी है। हेलो जी, तो फाइनली 3 घंटे लगातार गुरुघर बिताए भाई, बहुत सुकून मिला। पहली बार इतना टाइम मैंने किसी गुरुद्वारे में बिताया है। और भाई लंगर भी खाया है, काफ़ी टेस्टी लंगर था, बट टेस्ट इसका रशिया वाला टेस्टी था, इंडिया वाला टेस्ट नहीं था। बट फिर भी मैंने काफ़ी खाना खाया लंगर। तो भाई जब बाहर आया तो स्नोफॉल हो रही है। तो शायद लेडीज़ वाले कपड़े में आ गया, सब कुछ उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा है, लड़कियों वाला। लेडीज़ वाले में तो आया था भाई, लेडीज़ वाले चेंजिंग रूम में घुस गया था। अब मैं अब बाहर जाना पड़ेगा। पहले मैं वहाँ चला गया जहाँ लड़कियों वाले कपड़े हैं, ऊपर से वहाँ घुस गया जहाँ लड़कियाँ कपड़े चेंज करती है। मैंने देखा भाई कुछ यूनिक सी दिख रहा है। शुक्र है बच गया। Привет. Кэп. Что? Кэп. Нет. No. This type. Не No. таких нет. 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 Слушай.
तो भाई इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मुझे बहाना नहीं मिल रहा कि मैं रिजेक्ट किस तरह करूं। तो अभी मैंने बहाना ढूंढ लिया है कि प्लेन वाला चाहिए। वैसे सभी प्लेन ही है, बट बहाना ढूंढ लिया वैसे मैंने, क्योंकि ये काफ़ी महंगे हैं। मे भी 3000 की नहीं यार, सुबह गॉगल्स वैसे मैंने ढूंढ लिए थे, वो काफ़ी महंगे हैं भाई, 3000 भी है। मैंने सोचा 100-200 का होगा, बस 3000 मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने बहाना ढूंढ लिया कि मुझे प्लेन वाले चाहिए। मुझे पता था उनके पास प्लेन वाले हैं, बट बस निकल गया फिर मैं। वैसे यार सारा बंद है, क्योंकि मैं कल शाम को आया था, सभी खुला था। अब कोई दुकान खुली है बीच में। ₹500। ओह, इतनी सी टोपी का क्या है इसमें खास? नहीं यार। तो फाइनली भाई मैंने कैब तो ढूंढ ली, बट उस ₹500 की है। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से कुछ ले पाऊँगा। बस आपको दिखाता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगा, सब कुछ महंगा ही है। काफ़ी बड़े मॉल में आ चुका हूँ। कैप कैप आई विश की ये सस्ती सी दिखाए कोई। नहीं आते यार। Шапку? दिस Shirt? No, understand. You speak English? यस। What? फुल कवर, फुल हेड कवर। Oh, no. This is 500. How much ruble? 515. 99. Yes. It's so expensive. Hmm? No, why? expensive. It's 600 rubles. It is normal. What is so expensive? Oh. 600 rubles this jacket. Sorry. ओके, सुबह। तो भाई काफ़ी महंगा यहाँ पे सामान। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव मॉल में आ चुका हूँ, जिसकी कैब की कीमत भाई उनके 600 रूबल्स, उनके लिए कुछ भी नहीं है। मैंने बोला सो एक्सपेंसिव, बोलते सो चीप, बट भाई क्या है ये। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे लेने के लिए कुछ भी नहीं है। ओह वाह, बाहर का माहौल देखो भाई। और नीचे भाई साहब बर्फ़ हटाने के लिए लगे हैं। कितनी बर्फ़ हटाएंगे ये? 15 मिनट के बाद फिर से शुरू हो जाती है जहाँ पे स्नोफॉल। और एक बंदा सामने लगा है, और भाई इकट्ठी करते करते इन्होंने ढेर लगा दिया वहाँ पे। तो यार सब कुछ पता नहीं क्यों एक्सपेंसिव।
जाऊंगा यूक्रेन एम्बेसी वीज़े के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और अगर वीज़ा अप्लाई हो जाता है तो उसके बाद मैं पकड़ूंगा शाम को ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो 3 दिन लेगी मुझे। युकुतिया इर्तुस्क कुछ ऐसा शहर है। और मैं आपको बता दूं, मैं जा रहा हूँ दुनिया की सबसे ठंडी जगह जहाँ पे लोग रहते हैं। वैसे तो अंटार्कटिका है, जहाँ पे लोग रहते हैं वो है रशिया का ओमियाकोम, जो युकुतिया में पड़ता है। और वहाँ पहुँचने के लिए 7 दिन लगेंगे मेरे को, 4 दिन ट्रेन में और 3 दिन आगे गाड़ी में। तो कल उसके लिए मैं अगर वीज़ा लग जाता है और वीज़ा अप्लाई कर देता हूँ मैं यूक्रेन के लिए, तो कल रात 11 बजे उसके लिए ट्रेन है, जो 3 दिन लगी मेरे को वहाँ पे पहुँचाने के लिए। आधे रास्ते तक ट्रेन जाती है, आधे बाद में मेरे को लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं वापस, काफ़ी ठंड हो चुकी है और मैं मिलूँगा अभी आपको कल सुबह। तो बाय बाय। और क्या बोलते हैं रशिया में, बाय बाय।